अगर हम आपसे अपनी लाइफ का एक रूटीन पूछें तो मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि जी हम तो सुबह उठते हैं, काम के लिए रेडी होते हैं, जाते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, थके हारे आते हैं, फिर घर को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं और कल शायद कुछ बेहतर होगा, कोई जादू होगा, ये सोचकर सो जाते हैं। फिर से वही रूटीन शुरू हो जाता है और उस बीच बस यही सोचने में वक्त निकल जाता है कि आखिर कैसे अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं और सक्सेसफुल लोग सक्सेस के शिखर को पाते जाते हैं और हम बस अपनी जिंदगी की उलझनों में ही उलझ चुके हैं। हम कैसे सक्सेसफुल बने ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, ना ही कोई चमत्कार हमारे साथ हो रहा है। हम अक्सर नई नई कहानियां पढ़ते हैं, सुनते हैं कि अरे देखो वो चौधरी साहब जीवन में बड़े परेशान थे, बगल के गांव में एक पंडित जी के पास गए, उन्होंने कुछ उपाय बताए और देखो आज उनके घर में चांदी ही चांदी है। ऐसा कोई मंत्र या जादू हमारे तो हाथ नहीं लग रहा है। आखिर हम कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाएं और सक्सेसफुल हो जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, जीवन में कामयाब होने के लिए किसी जादू या मंत्र की जरूरत नहीं होती है और ना ही कोई अजीबो गरीब उपाय करने की जरूरत होती है। अगर जरूरत है तो बस अपने दिन के 24 घंटों के बारे में हिसाब लगाने की। उन 24 घंटों में हम अपने जीवन को किस तरह से जीते हैं और किस तरीके से जीते आ रहे हैं। कोई भी इंसान किसी जादू की छड़ी को घुमा के सक्सेसफुल नहीं बनता है। वो सक्सेसफुल बनता है अपनी आदतों से, अपने व्यवहार से, अपनी मेहनत से। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, न कि अपने भाग्य को लेकर सक्सेसफुल होने का इंतजार करते हैं। दोस्तों, इस जिंदगी में कामयाबी भी हम दूसरे लोगों से ना तो छीन सकते हैं और ना ही मांग सकते हैं। इसे पाने के लिए हमें बस अपनी आदतें देखनी होंगी, उन्हें परखना होगा और बदलना होगा। तभी हम सफलता के रास्ते पर आने वाली सभी मुश्किलात को आसानी से हल कर सकते हैं। अच्छा, आपने कई बार ये सोचा या समझा है कि एक संत जिनके पास ना तो खूब सारा पैसा है और ना ही घर गाड़ी, पर वो आपसे ज्यादा सुखी कैसे हैं? हर वक्त इतने टेंशन से फ्री कैसे रहते हैं? और जब आप उनसे मुलाकात करते हैं तो वो आपके बारे में कैसे सब कुछ सटीक बता देते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है? नहीं दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं है और ना ही उनके पास कोई जादुई मंत्र है। ये सब कुछ उनकी आदतों ने उनको दिया है। उनकी आदतों ने उन्हें सुखी बनाया है, मेंटल पीस दिया है, जिससे आज वो जो चाहते हैं वो कर रहे हैं और जैसा जीवन चाहते हैं वैसा जीवन जी रहे हैं। आप भी उन आदतों को अपना के अपनी लाइफ को मुश्किलों से आजाद कर सकते हैं। आपको भी देखकर कोई दूसरा ये कहने लगेगा कि अरे देखो आज उनके घर में भी चांदी ही चांदी है। बस आपको कुछ आदतों को बदलने की जरूरत है और लाइफ और करियर में बदलाव अपने आप होने लग जाएगा। तो चलिए जानना शुरू करते हैं उन 15 आदतों के बारे में जिन्हें आप इस नए साल पर सक्सेस के दरवाजे को अनलॉक कर लें। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो सबसे पहले बंद आंखों को खोलना होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अक्षय कुमार। ये एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए इतनी मेहनत की है कि आज के समय में भी ये किसी कॉलेज के स्टूडेंट जितने फुर्तीले हैं। खिलाड़ी कुमार ने खुद कई बार इस बात को कहा है कि वो सुबह जल्दी उठने के लिए रात 9 बजे तक सो जाते हैं। वो रोज सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं, जिसका नतीजा तो आप जानते ही हैं। पूरे बॉलीवुड में उनके जितना ना ही कोई फिट है और ना ही कोई एक्टिव। 55 साल की उम्र में भी वो एक साल में कई फिल्में कर डालते हैं और वो भी बिना थके। लेकिन ये आदत उनमें एक दिन में नहीं आई है। इसके लिए उन्होंने कई सालों तक एक रूटीन को फॉलो किया है। आपने भी देखा होगा कि बचपन में स्कूल जाने के लिए पापा की डांट उठा देती है, तो बड़े हो जाने पर ऑफिस जाने में लेट न हो जाए इस बात की टेंशन उठा देती है। लेकिन अगर हम खुद अपने सारे काम समय पर निपटा कर सुबह एक एक्टिव माइंड के साथ उठेंगे तो पूरे दिन की हमारी एनर्जी का मल्टीप्लाई हो जाना तय है। देखिए, नया साल हर बार नई चुनौती और नए मोड़ साथ लेकर आता है। हम हर साल ये सोचते हैं कि इस बार पहले से बेहतर करेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, सफलता की ऊंचाइयां देखेंगे। लेकिन आप खुद से ये सवाल करिए कि आप ऐसा क्या कर लेंगे कि जिंदगी पहले से 1% ही सही लेकिन बेहतर हो। जितने भी सफल लोग हैं, ऐसे लोग जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, उनकी जिंदगी में सुबह जल्दी उठना उनकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है। आपने खुद ऐसा देखा होगा, जब भी आप जल्दी उठ जाते हैं तो आपके पास ज्यादा समय होता है। वहीं अगर उठने में देरी हो जाए तो हर काम लेट होना शुरू हो जाता है। चाहे आप अपने स्कूल में हो, एक बिजनेस पर्सन हो या जॉब करते हो, चाहे आप घर देखते हो या आप कुछ भी नहीं करते, फिर भी जल्दी उठ जाना हमेशा आपके लिए फायदेमंद ही होता है। लेकिन कई लोगों का सवाल होता है कि ये आदतें डालें कैसे। अगर आप सच में सुबह जल्दी उठ जाना चाहते हैं तो पहले आपको खुद एक टाइम डिसाइड करना होगा जब आप उठना चाहते हैं।
अक्सर कई लोग अचानक जोश में आते हैं और रात में जल्दी सोने का प्लान करते हैं ताकि वो जल्दी सुबह उठ पाएं। लेकिन ये सब बातें बस सुनने में अच्छी लगती हैं और एक दो दिन चलिए मान लीजिए कि प्रोसेस चल भी जाता है। लेकिन अगर आपको जल्दी सोना भी है तो आपको अपना सारा काम समय से निपटाना होगा और इसे आदत में लाना होगा। ऐसा माना जाता है कि सुबह 4 बजे उठना सबसे अच्छा होता है। अब अगर 4 बजे उठना है तो आपको 10 बजे तक अपना सब काम पूरा करना होगा ताकि आपकी कम से कम 6 घंटे की नींद तो पूरी हो। स्कूल लाइफ में 10 से 4 बजे की सोने की टाइमिंग सबसे अच्छी मानी जाती है। सुबह सवेरे जल्दी उठने के लिए आपको पूरे दिन का शेड्यूल एकदम परफेक्ट रखना होगा। बिना किसी टाइम टेबल के लिए आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत डाल पाए। आपको पूरे दिन में कब क्या करना है, अगर इसका एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लिया जाए तो इससे आपकी खूब मदद होगी। और वैसे भी चाहे स्कूल हो या जॉब, सभी जगह एक सेट टाइम टेबल होता है, इसलिए सभी काम समय से पूरे हो जाते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये काम आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपका आधा दिन तो स्कूल के टाइम टेबल के हिसाब से निकल जाता है। बाकी दिन में आपको तय करना है कि घर आकर कितनी देर आराम करना है, फिर कितनी देर में आपको होमवर्क करना है, कितनी देर आपको खेलने के लिए जाना है और कब खाना खाकर फिर सोने की तैयारी करनी है। अगर आप रात को सोने के समय ही अपने माइंड में इस बात को सोच लें कि आपको सुबह जल्दी उठना है या 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना है, तो आपका ब्रेन खुद आपको बार बार ये बात याद दिलाएगा। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि अगर हमें किसी बात की टेंशन होती है तो हर 10 मिनट पर हमें ये बात याद आती है कि वो काम कैसे होगा, कब होगा। आप इस प्रोसेस को ट्राई करके देख सकते हैं। ऐसा करने से आपका दिमाग खुद ही समय से पहले आपको जगा देगा। हो सकता है शुरुआती दिनों में आपको दिक्कत हो, लेकिन कुछ दिन बीतने पर ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। जब आप ये सोचेंगे कि सुबह जल्दी उठना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, तो आप खुद ही अच्छी आदतों को अपनाना शुरू कर देते हैं। अगर आप जल्दी उठने के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे और सोचेंगे, तब आपका दिमाग भी इसमें आपका साथ देगा। क्योंकि ये बात समझ लीजिए, अगर आपका दिमाग और मन इस बात के लिए तैयार नहीं होगा तो आपके लिए समय से उठ पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए सुबह उठने और इसके फायदों के बारे में हर वक्त सोचें। आपको ये पता होना चाहिए कि सुबह जल्दी उठने से आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहता है। पूरे दिन 10 काम करने के लिए आपके पास बहुत सारा समय होता है। वहीं अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है तो आप कुछ नई चीजें भी कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, आप खुद पर ज्यादा समय दे पाते हैं, साथ ही अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी ज्यादा वक्त बिता पाते हैं, जो आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। अब अगर आप सुबह खुद से नहीं उठ पाते हैं तो आप अलार्म का यूज करें, क्योंकि एकदम से बिना किसी अलार्म के उठ पाना थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। इसलिए रात को सोने से पहले आप अपना अलार्म भी सेट कर लें। जब आप रोज एक टाइम पर उठने लगेंगे तो एक दिन आएगा जब आपको अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह उठने के लिए आप अपने दिमाग पर हद से ज्यादा प्रेशर कभी नहीं डालें। आप खुश मन से उठने की कोशिश करें। जल्दी उठने के सभी अच्छे फायदे के बारे में सोचें कि ऐसा करने से आपकी पर्सनैलिटी में कितने बदलाव आएंगे। ये आदत आपकी जिंदगी और बॉडी दोनों में कितने चेंजेस लेकर आएगी। ये हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा करने से आप हमेशा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, जिससे आपकी सफलता के दरवाजे खोलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जिंदगी में लगातार आगे बढ़ेंगे और नई ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। अब इसके साथ ही कुछ और करना भी तो जरूरी है। चलिए, माना आपने एक परफेक्ट टाइम टेबल को फॉलो कर लिया, लेकिन बाकी भीड़ से अलग होने के लिए कुछ अलग करना भी तो जरूरी है।